शुरू करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉवल केन, कौन सा इसमें नॉवल गन्ना है? तो देखो सैक्रम ऑफिसिनेडम, यहाँ जो आंसर जाएगा ना वो जाएगा सैक्रम ऑफिसिनेडम। क्या जाएगा आंसर? सैक्रम ऑफिसिनेडम। ठीक है, देखो जो सैक्रम बारबेरी होता है ना, ये सैक्रम बारबेरी होता है ना, ये इंडियन केन होता है। क्या होता है? इंडियन केन। इंडियन केन। सैक्रम साइनेंसिस जो होता है ना, इसको ना चाइनीज़ केन कहते हैं, चाइनीज़ केन कहते हैं। और बीटा वुल्गरिस ये तो बीट रूट का बोटेनिकल नेम है। ठीक है, तो सैक्रम ऑफिसिनेडम इज कॉल्ड नॉबल केन। थिक स्टेम होता है, हाई सुक्रोज होता है, लो फाइबर कल्टिवेटेड शुगर केन स्पेसीज होता है। तो ये सैक्रम ऑफिसिनेडम के बारे में था। और देखो यहाँ एक और भी जब पढ़ी, स्पॉन्टेनियम, सैक्रम जो स्पॉन्टेनियम होता है ना उसको वाइल्ड केन कहते हैं, जंगली गन्ना कहते हैं, वाइल्ड केन। रोबस्टम, सैक्रम रोबस्टम, इसको क्या स्पीसीज है? ये जंगली प्रजाति है। केन सैक्रम बारबेरी को कहते हैं, ऑफिसिनेडम नॉवल केन हो गया, और साइनेंसिस चाइनीज़ केन हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जिंक टेरेसिंग जो प्रैक्टिस किया जाता है ना, वो 3 to 10% जो स्लोप होते हैं ऐसे ज़मीन पे किया जाता है जिसका स्लोप 3 से 10% है। तो ये लद्दाख इन सब एरिया में जिंक टेरेसिंग का यूज़ किया जाता है। यूज्ड ऑन जेंटल टू मॉडरेट 3 to 10% स्लोप फॉर वाटर हार्वेस्टिंग इन एरिड हिली एरियाज। ये मैकेनिकल मेज़र है, मैकेनिकल मेज़र टू सप्लीमेंट, मैकेनिकल मेज़र है टू सप्लीमेंट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस में तो कुछ भी करने के लिए, जो भी खेती भी करना है या पानी स्टोर करना है उसके लिए जिंक टेरेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये 3 से 10% स्लोप पे होता है, और ये मीडियम टू डीप सॉइल इन मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरियाज़, मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरियाज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ एडॉप्टेड टू कट डाउन फ्रॉम अपर एरिया फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रॉप ग्रोन इन द लोअर साइड। इट इज़ एडॉप्टेड टू कट डाउन फ्रॉम अपर एरिया में ना कट लगा देते हैं जिससे कि लोअर एरिया में हम अच्छे से खेती कर सकें। एंड टू इंश्योर एडिक्वेट ड्रेनेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हेवी रेनफॉल, और भारी वर्षा में हेवी रेनफॉल से क्रॉप को बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आ गया नेचुरल वैक्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ फ्रूट इज़ कॉल्ड। तो नेचुरल वैक्स जो प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ द फ्रूट उसको क्या कहते हैं? तो ये सवाल आया था, ये सवाल कहीं मिलेगा नहीं, और इसलिए भी ये सवाल बहुत टफ माना जाएगा कि ये सवाल आया था। तो जो इसका आंसर जाएगा वो जाएगा ब्लूम। नेचुरल वैक्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ फ्रूट इज़ कॉल्ड एज ब्लूम। फल की सतह पर मौजूद प्राकृतिक मोम कहलाता है क्या? ब्लूम कहलाता है, ब्लूम कहलाता है। इसमें क्या होते हैं? इसमें मुख्यतः क्या होता है? इसमें होता है क्यूटीन होता है, वैक्सेस होते हैं, फैटी एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, फैटी एसिड डेरिवेटिव्स, के वेटिव्स, और लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये जैसे देखो ये ग्रेप्स पे होता है प्लम को आलू बुखारा कहते हैं,
और इस टर्म एज ब्लूम, ये क्या करता है, वाटर लॉस को रिड्यूस कर देता है और शाइनिंग लाता है फल में। ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा इज़ एन एग पैरासाइट अगेंस्ट एग्स ऑफ। तो ये ट्राइकोग्रामा क्या है, ये एक पैरासाइट है। ये एक छोटा सा ट्राइकोग्रामा को अगर देखें ना तो ये क्या है, पैरासिटोइड वैस्प है, पैरासिटोइड वैस्प, पैरासिटोइड वैस्प है। और ये सबके एक पे ये अपने को ग्रो करके इन सबको मार देगा। तो कैबेज डायमंड बैकमॉथ को भी मार देगा, राइस स्टेम बोरर को भी मार देगा, ग्राम पॉड बोरर को भी मार देगा। इसको एक तरीके से ट्राइकोग्रामा को अगर हमको अच्छे से डिफाइन करना हो, ट्राइकोग्रामा होता क्या है, तो ये होता है बेनिफिशियल इंसेक्ट, बेनिफिशियल इंसेक्ट प्लस एग पैरासाइट, एग पैरासिटोइड, पैरासिटोइड प्लस बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑफ टू हम्प्ड कैमल इज, देखो तो साइंटिफिक दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमलस बैक्ट्रियनस है, कैमलस बैक्ट्रियनस है। और वन हम्प्ड कैमल जो होता है ना उसको कहते हैं कैमलस ड्रोमीडेरियस, कैमलस ड्रोमीड, वन हम्प्ड कैमल, वन हम्प्ड कैमल इसको कहते हैं। और ये जो हम्प्ड होता है ना, ये जो ऊँट पे ऐसे रहेगा, ऐसे ये हम्प्ड जो होता है ये स्टोरेज ऑफ फैट का डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन ऑफ फैट। ठीक है। और इसमें कैमलस फिरस नहीं है। देखो वाइल्ड बैक्टीरियन कैमल को कहते हैं कैमलस फिरस। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक इज लोकेटेड एट, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में, हैदराबाद के पतनचेरू में, पतनचेरू हैदराबाद 1972 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, पतनचेरू हैदराबाद में स्थित है। कर्व साइकिल, कर्व साइकिल को हम क्या कहते हैं, कर्व साइकिल चक्र कहाँ होता है, तो कौन से सेल ऑर्गेनेल में कर्व साइकिल होता है, तो कर्व साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कर्व साइकिल को और किस नाम से जाना जा सकता है, अगर पूछ दे साइट्रिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल तो कर्व साइकिल को कहते हैं। और TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, एसिटाइल को एसीटेट जो होता है, पिछली बार देखो एसिटाइल को एसीटेट पूछा था, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड कर्व साइकिल, ये 2025 में सवाल पूछा था, 2025 में। तो एसिटाइल को एसीटेट 2 कार्बन का होता है, इसके साथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA 4 कार्बन का होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का होता है, ये बनाता है साइट्रिक एसिड, 6 कार्बन का होता है तो साइट्रिक एसिड हो जाएगा। सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड,
में आंसर तो 0 जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं सम का साइन है, ये x माइनस अर्थमेटिक मीन से डिविएट करेंगे, इसको पूरा को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। कैसे? मान लीजिए जैसे 2 4 6, इनका अर्थमेटिक मीन कितना होगा? अर्थमेटिक मीन होगा 6 4 10, 10 2 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 हुआ 4। अब देखो अर्थमेटिक मीन हो गया 4, अर्थमेटिक मीन 4 हुआ, तो 2 में से 4 घटाएंगे, कितना आया? -2, और 4 में से 4 घटाएंगे, कितना आया? 0, और 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आया? 2, तो -2 और +2, इस सबको जोड़ेंगे, सम कह रहा है, सम ऑफ डेविएशन फॉर अर्थमेटिक, ये डेविएशन ही ना है अर्थमेटिक मीन से, ये अर्थमेटिक मीन है 4 4 4, तो -2 + 0 + 2 = 0, तो करेक्ट आंसर इज 0। 0 बन गया हीरो। साइंटिफिक नेम ऑफ पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो ये होता है जियामेज इवर्टा, जियामेज इवर्टा। देखो जियामेज इंडेटा ये होता है डेंट कॉर्न, ये होता है डेंट कॉर्न, डेंट कॉर्न। ट्यूनिकाटा होता है पॉड कॉर्न, पॉड कॉर्न, और सैक्राटा होता है स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, और जियामेज इवर्टा होता है पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, और एक होता है सेराटिना, वैक्सीकॉर्न, तो पूछ देगा वैक्सीकॉर्न। फ्लावर कॉर्न बोलते हैं एमिलेशिया को, एमिलेशिया, ये जियामेज सेरेटाना, जियामेज एमिलेशिया, जियामेज एमिलेशिया, जियामेज एमिलेशिया, इसको बोलते हैं फ्लावर कॉर्न, फ्लावर कॉर्न। ए जियोहाइड्रोलॉजिकल यूनिट ड्रेनिंग टू अ कॉमन पॉइंट बाय सिस्टम ऑफ ड्रेन इज नोन एज, ए जियोहाइड्रोलॉजिकल यूनिट ड्रेनिंग टू अ कॉमन पॉइंट बाय सिस्टम ऑफ ड्रेन इज नोन है। देखिए वाटर शेड का डिफिनेशन है, मतलब एक कॉमन एरिया, ये यहाँ से जियोहाइड्रोलॉजिकल यूनिट, ये भी एक जियोहाइड्रोलॉजिकल यूनिट है, ये भी कोई जियोहाइड्रोलॉजिकल यूनिट है, ये भी कोई जियोहाइड्रोलॉजिकल यूनिट है। एक कॉमन जगह पे पानी जो पहुँचा रहा है, इस सब को वाटर शेड कहते हैं। मतलब किसी भी जियोहाइड्रोलॉजिकल यूनिट का पानी एक जगह पे आ रहा है, डेट इज़ कॉल्ड वाटर शेड। यहाँ इरिगेशन का होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप। ठीक है, इसको आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर क्रॉप पे कहते हैं। उसको कृत्रिम रूप से पानी देना, इसको कहते हैं कृत्रिम रूप से पानी देना, इरिगेशन कहलाता है। ड्रेनेज क्या होता है? अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, इसको क्या कहते हैं? ड्रेनेज कहते हैं। और रेन हार्वेस्टिंग करना होता है बारिश में पानी को कलेक्ट, स्टोर या फ्यूचर कलेक्ट करना, स्टोर करना और फ्यूचर यूज़ के लिए रखना, फ्यूचर यूज़
के लिए रखना।